हेलो व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। और आज की ब्लॉग में मैं अपने बाबू से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हो चली है शाम और दिव्या सोई है, बाबू जग चुका है और मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। और मेरे घर की हालत देखिए, तो लाइट जला के मैं दिखाती हूँ। रूम अंधेरा है तो देखिए हालत, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े बिक रहे हैं। और जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो उनको पता चल गई होगी, अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये हालत कब होती है मेरे घर की। जब बारिश की सीज़न आती है और बहुत कंटिन्यू बारिश होती रहती है ना, तब ये हालत है। तो कंटिन्यू 4 दिन से इस तरह बरसात हो रही है और मेरे घर के कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। तो कुछ कपड़े सूखे हैं जो मैंने बेड पे निकाल के रख दिए हैं, और कुछ जो नहीं सूखे हो वो देख ही सकते हैं, वो टंगे हुए हैं। कुछ कपड़े तो बालकनी में हैं और दिव्या भी बैग ला के तो बस बेड पे रख दी थी। तो अब मैं सारे कपड़े जितने भी हो सके मैं ठीक करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपने शर्ट को ना टक कर रही थी कि थोड़ी दिखने में तो अच्छी दिखूँ ना जब वीडियो में आ ही रही हूँ तो यहाँ सारे ही कपड़े, अगर बोला जाए तो सारे कपड़े प्रेस करने के लिए, लेकिन अगर मैं प्रेस करने अभी बैठूँ ना तो सारे और भी काम मेरे पेंडिंग हो जाएंगे। तो मैं अभी जितने हो सके ना जस्ट नॉर्मल फोल्ड करूँगी और सबको अपने अपने जगह ठिकाने लगा दूँगी, जिसकी जगह जहाँ पे है वहाँ पहुँचा दूँगी। और जब पूरे सब मतलब सूख जाएंगे और सेट हो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं सारे को प्रेस करूँगी। तो उस रूम में ना बाबू भी जग गया, तो और दिव्या तो सो रही है, उसकी टेंशन नहीं है, वो थोड़ी लेट से ही उठेगी। लेकिन ये बाबू का नींद जो है ना बहुत पतला सा है एकदम, मतलब कभी भी जग जाता। तो यहाँ पे ना मैं अभी सब ठीक कर जगह पे डायरेक्ट रख रही हूँ। और वहाँ पे बाबू रोने लगा था, तो अब मैं उसको भी लेके आ गई हूँ देखिए। तो उसको मैं यहाँ पे कार पे बैठा दी। और कार की हालत देखिए ये होती है हमारी इंडियन के घर अधिकतर ऐसे होते हैं, जो सामान जहाँ है वहीं पे अगर कपड़ा सुखाना है तो कहीं से भी कुछ भी एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी फास्ट मैं दिखा रही हूँ ना काम, काश इतनी फास्ट होती। मैं हर ब्लॉग में ही शायद अभी कंटिन्यू यही बात बोलती हूँ कि इस तरह फास्ट काम होते तो कितने मज़ा आते। तो ये सारे कपड़े जो थोड़े बहुत सूखे सूखे लग रहे थे, जो नहीं देखिए मैंने लिया और फिर वापस वहीं रख दिया क्योंकि वो सूखे थे ही नहीं। और ये तो 2 दिनों के कपड़े हैं, बोल रहे हैं ना, जो सूख गए ना, वो 2 दिन लग गए सूखने में। तो बरसात में ये हालत होती है घर की। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने तो ठीक कर लिए हैं। और ये सबसे टफ़ काम होता है ना, छोटे बच्चों को काम करना, छोटे बच्चों लोगों को ना कपड़े ठीक करना, कपड़े धुलाई करने। बड़े 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 कपड़े में इतना टाइम नहीं लगते। तो ये मेरी शाम की स्टार्टिंग है। और नॉर्मल डेज़ में जब बरसात नहीं होती है तो मैं कपड़े कभी कभी तुरंत लाकर, जब धूप से लाती हूँ ना, तो वो प्रेस की तरह रहती है, तो मैं तुरंत कभी कभी उसको फोल्ड करके जगह पे रख देती हूँ। और जब इस तरह होती है ना, तो ये सारे काम मेरे धीरे धीरे पेंडिंग हो जाते हैं। तो ये तो रहे मेरे कपड़े के काम। और यहाँ मैं पता नहीं मैं पास में क्या देख रही हूँ। और ये जो मेरे हाथ में ऑरेंज कलर का सूट देख रहे हैं ना, तो ये ना बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी सूट है। और इसको शायद मैंने ज़्यादा टाइम पहनी भी नहीं है। तो मतलब शादी के कुछ दिन बाद ही, मतलब मम्मी के घर गई थी तब मम्मी ने ये दिया था। और मैं बहुत पतली थी उस समय, बहुत अच्छी थी, स्लिम थी। अब तो मैं मोटी हो गई हूँ ना, लेकिन फिर भी इसको मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी कि धुलवा के इसको अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी। तो ये कुछ कपड़े होते हैं ना अलमीरा के अंदर भी, मतलब अजीब से हो जाते हैं। तो वही मैंने निकाल के इसको धुलवा लिया था, प्रेस करके रख दूँगी। और यहाँ देखिए बाबू थोड़ा शैतानी भी कर रहा है, और इसके मुँह में ना ये जो चूसनी मैंने लगा के रखी है ना, अगर ये ना लगाओ ना तो ये मुझे शांति से काम करने नहीं देगा, इसीलिए मैंने इसके मुँह में डाल के रखा। और दिव्या तो वहाँ सोई है। तो ये रही मेरे शाम के काम। और आधे कपड़े मैंने ठीक कर लिए और आधे जो अभी ऊपर ऊपर है ना, तो उनमें से मैं देख रही हूँ कि कुछ सूखे हैं कि नहीं। और जो भीगे हैं उनको भी बालकनी से ला के घर पे रख दूँगी, क्योंकि बच्चे के कपड़े ना तो बाहर रखना उतना ठीक नहीं लगता। और यहाँ पे अपने मोबाइल भी एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये तो रही मतलब बरसात के दिनों की ये सब कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाती है। और आप लोग भी आज सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी से आज कपड़ों में कहाँ से आ गई। तो अरे रेसिपी भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये डेली का ब्लॉग है जो कितने दिनों से मैं बस आप लोगों को रेसिपी ही दिखा रही हूँ। तो डेली ब्लॉग में भी मैं क्या कर रही हूँ और मॉर्निंग का क्या कर रही हूँ ये सब दिखाती हूँ, लेकिन इवनिंग के टाइम में मैं क्या करती हूँ वो भी दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता तो चले। तो देखिए आधे से ज़्यादा ना मैंने कपड़े ठीक कर लिए, और जो मैंने उतारे हैं वो सब वापस ठीक कर रही हूँ और सबको अपने अपने जगह पर रख दूँगी। और बाबू भी यहाँ पे कैमरा पे देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, कैमरा पे देख रहा है। मतलब देखिए क्या हालत हुई, वो भी कैमरे में देख रहा है। और वो बहुत ज़्यादा आजकल शैतान हुआ है।
और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वापस से जो भीगे कपड़े हैं उनको फिर से डाल दिया, इस तरह अंडरगारमेंट जो है बेड पे डाल दिया है सीधा सीधा, ताकि जल्दी सूख सके। और सारे कपड़े सबकी जगह पे रख देंगे, बच्चे के कपड़े बच्चे के कपड़े में, इनके कपड़े इनके जगह में। तो मतलब शाम के काम टाइम भी ना काम बहुत सारे रहते हैं, अगर आप करने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा, सुबह से भी ज़्यादा शायद शाम के टाइम में काम रहते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं। तो वो जग जाए तो उनको फ्रेश करिए, खिलाओ पिलाओ। मतलब ये शायद जिनके घर पे बच्चे हैं उन लोग को पता होगा, और जिनको खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना बाबू को थोड़ा फेस वॉश करवा दी, क्योंकि वो जागा हुआ काफ़ी टाइम हो गया, और मैं जब तक कपड़े फोल्ड कर रही थी तो बेचारा चुपचाप था। तो यहाँ उसको थोड़ा हेयर कॉम कर दूँगी मैं। तो इसका फेस वॉश तो करवा दिया, अब इसका हेयर कॉम देख रहे हैं कैसे लग रहा है वो, तो एकदम पागल सा लग रहा है। तो इसका हेयर कॉम कर लूँगी। और इसको मैंने पता नहीं कुछ यहाँ पे पकड़वाया है। अच्छा, मैंने जो कैमरा रखा है ना वो उसी को देख रहा है, देखिए। तो मतलब शैतानी करता है वो, अपने हिसाब का शैतानी करता है। तो यहाँ पे मैंने उसका हेयर कॉम कर दिया, और उसको काजल का टीका लगा दूँगी। और हाथ में उसने एक ब्रश लेके रखा है सुबह शाम, बस उसको पता है कि सुबह शाम को ब्रश करना चाहिए। तो ये देखिए उसको सुला के किस तरह काजल लगा रही हूँ। और दिव्या यहाँ पे एकदम घोरे बेच के सो रही है। उसको 2 बार मैंने जगाया बट वो जागी नहीं। तो मैंने भी छोड़ दिया कि थोड़ा टाइम मैं अपना काम कर लूँ, तब दोनों बच्चे जग जाए तो ठीक है। तो उसको मैंने आवाज़ भी दिया, तो वो बस आवाज़ से अपना आँख खोली है। फिर थोड़ा हल्का हल्का नींद है, उठा के उसको बैठा दी हूँ। फिर वो भी देख रही कि मम्मी अरे वाह कैमरा सेट करके रखी है। तो बस अच्छे से बैठ गई है। और यहाँ पे जो इसका आजकल खाने वाला चेयर है ना, तो दिन में तो उस पे बैठ के एकदम उसका मतलब कुचम्बर होता है ना, वो निकाल दिया था। तो उसको भी जगह पे रख दी। और देखिए बाबू किस तरह, मैंने ठीक किया था बेड को, फिर वापस वो ख़राब कर दिया। तो ये होती है मेरी घर की आजकल हालत, मतलब इस तरह शैतानी चलता है मेरे बेटा का। तो यहाँ पे मैंने बेड को भी थोड़ा सा झाड़ वाड़ लिया है, और झाड़ू लेके अब थोड़ा सा झाड़ लूँगी। और वहाँ पे देखिए अपना कर्टन वर्टन भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है ना, तो शाम के टाइम में कर्टन ये सब ठीक कर लेना ठीक रहता है। और जो कि कपड़े मैंने वहाँ पे बांधे हुए हैं ना, तो थोड़ा ठीक से ठीक भी नहीं हो रहे, तो सबको एडजस्ट करो ठीक करो। यहाँ पे देखिए दिव्या बाबू के साथ थोड़ा खेल रही है, और वो जब जग जाती है ना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। और यहाँ मैं शाम का झाड़ू फटाफट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन भी हो रही है कि सूरज ढल ना जाए। क्योंकि बहुत लोग जानते होंगे कि सूरज ढलने से पहले शाम को झाड़ू लगाया जाता है, और सूरज निकलने से पहले सुबह की झाड़ू लगती है घर पे। लेकिन आजकल इस तरह के कौन मानते हैं रीति रिवाज, लेकिन मेरे मायके में अभी भी ये चीज़ चलती है। सूरज निकलने से पहले झाड़ू लगाना, मतलब मम्मी तो पहले ऐसे करवाती थी। अब तो सबके सिस्टम अलग हो गए हैं भाई, सबका लाइफ बिजी हो गया, तो बहुत लोग जितना हो सके नियम करते हैं, जितना नहीं हो सके नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में इस तरह करना चाहिए। जो पहले के कुछ लोग जिस तरह नियम बनाए या पूर्वज हमारे, तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे ना। लेकिन जब भी मैं भी कभी कभी शाम को जो झाड़ू लगाना होता है ना वो स्किप कर देती हूँ। अगर मैं दोपहर को ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ तो शाम के टाइम में स्किप कर देती हूँ। लेकिन अभी कंटिन्यू मैं ऐसे लगाती हूँ, बाई चांस ही मैं स्किप कर देती हूँ। और देखिए मेरा बाबू का आवाज़ थोड़ा सा सुनाई दिया होगा, क्योंकि मैं उसके सामने ही शायद बोलती हूँ, इसीलिए वो नींद से जग जाता है। तो ये सब तो बात चलती रहेगी। तो यहाँ पे मेरी टेंशन में जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर रही हूँ, मतलब घर को झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए बाहर भी मैंने फ़ोन को एडजस्ट कर लिया है। और सच बताओ जब इस तरह के होते हैं ना, तो जो काम आधे घंटे में करने रहते हैं ना, उसमें तो 40-45 मिनट ऐसे ही लग जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा। तो ये सब आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा के कर रही हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आज बीच में ही बता दे रही हूँ। तो इसी तरह अपनी बात बताते बताते मैं सारी झाड़ू लगा लूँगी बरामदे में। सब चीज़ सैंडल वगैरह जगह पे रख दूँगी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ देखिए नाग पंचमी में मैंने बनाए थे अपने घर के दरवाजे पे नाग, तो कैसी बनी है बताइएगा। तो झाड़ू लगा लिया मैंने, और हाथ मुँह भी धुलाई कर लिया है। और साथ ही साथ अब सारे बर्तन को मैं अपने अपने जगह पर सेट कर दूँगी। तो ये ना सारे दोपहर के बर्तन हैं जो मैं डाके धुलाई करके चली गई। लेकिन जो खुद के हाथ के काम करने में जो मतलब सिस्टमेटिक होती है ना, वो कोई और करके चला जाए, तो मैं तो सच बताऊँ तो मजबूरी में बच्चे के मारे मजबूरी में मैंने मैट को रखा है। लेकिन मुझे मतलब खुद को करके ही पसंद आती है, क्योंकि हज़ार दिन बोलो भाई ये ऐसे करो ऐसे करो, वैसे करने को तो अच्छी करती है। लेकिन जब कोई चीज़ बता दो और ना करे ना, तो मुझे वो दोबारा बोलना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच बता रही हूँ, मैं बहुत मजबूरी में मतलब मैट को रखी हूँ। अगर मेरे बच्चे छोटे नहीं होते, परेशान नहीं करते ना, तो आज की डेट में भी मैं सारे काम अकेले अपने सिस्टमेटिक से करती। तो यहाँ तो रही ये सब अलग सी बात है। लेकिन अभी जो ये शाम के टाइम है, तो यहाँ मैंने दोनों बर्तन में दूध है जो पहले से फ्रिज में है, तो उनको मैं गर्म करने के लिए डाल दूँगी, और सारे बर्तन को अपने अपने जगह पे रख दूँगी।
तो बस क्या है, ये सारे ठीक कर लूँगी और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे चाय, शाम का चाय, क्योंकि ये भी आ चुके हैं, बच्चे लोगों के साथ है तो मैं चाय भी बना दूँगी और बच्चे लोगों को कुछ नाश्ता की भी तैयारी कर लूँगी। लेकिन उसके पहले मैं बाबू का सैरेलैक भी तैयार कर लेती हूँ, और चूँकि वो शाम के टाइम में कुछ ऐसा वैसा चीज़ नहीं खाएगा, सैरेलैक ही खिलाऊँगी उसको। तो सैरेलैक उसके लिए तैयार कर देती हूँ। चाय चढ़ गया है, दूध चढ़ गया हुआ है, तो ये देखिए ये बना देती हूँ उनके उसके लिए सर, मतलब एक साथ ना मल्टीटास्क इस तरह होती है हाउसवाइफ। जो लोग बोलते हैं ना हाउसवाइफ करती क्या है, तो हाउसवाइफ ना मल्टीटास्क करती है। और उनकी तरह अगर कोई करके दिखा दे तो मैं बता दूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं तो अभी बनी हूँ हाउसवाइफ, लेकिन पहले तो मैं बाहर भी करती थी, घर पे भी करती थी। तो मैं तो अपने आप को ऑलराउंडर समझती हूँ, और जो लोग ऑलराउंडर नहीं थे ना, तो वो लोग ना मुझे देख के भी, बहुत लोग को मैं जानती हूँ जिन लोगों ने मतलब मुझे अपना मतलब बोलते हैं कि मेरी तरह बनना चाहते हैं, और बने भी हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह बन के ना भूल भी जाते हैं जो लोग, मतलब होते हैं ना कोई कोई लोग कि आपसे बहुत कुछ सीख लेंगे और फिर बाद में बोले और आप ही को फिर सिखाने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत लोगों को पहचानती हूँ, और ऐसे लोगों से ना मुझे बहुत चिढ़ होती है। मतलब ओवर स्मार्ट दिखाना, हम लोगों को जैसे आती है लेकिन सामने वाले को ओवर स्मार्ट नहीं दिखा सकते। तो चलिए ये सब तो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बात है। जो ऐसे हरकत वाले लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे। मैं तो यहाँ पे बना रही हूँ मसाले वाले चाय, क्योंकि घर में है, सबको खांसी है। पहले हस्बैंड को, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक रात पहले वो बहुत सारी उल्टी की है, पता नहीं क्या खाए क्या नहीं खाए, किसकी नज़र लग गई मेरे प्यारे से हस्बैंड को, उल्टी की उल्टी हो रही है। तो उनके लिए, और खांसी भी हो रही है, अभी तो उल्टी रुक चुकी है तो खांसी हो रही है, तो उनके लिए बना रही हूँ मसाले वाली चाय। अदरक और उसमें काली मिर्च सब अच्छे से डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दिव्या के लिए थोड़े से चाउमीन बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि उसको चाउमीन नाश्ते में बना के दूँगी। तो शाम के टाइम में भी ना बहुत सारे काम होते हैं, और चाय बनने के साथ इनको चाय दूँगी, बाबू को सैरेलैक खिलाऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और किस तरह करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग को देखिए, कि आज की जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ बन गई है चाय, और चाय डालते टाइम ये देखिए ये होती है काम के टाइम में काम बढ़ना। तो चाय गिर गई, वापस से मैं इसको पोछा लगाऊंगी। मतलब ऐसे मेरे साथ ऐसे क्यों होती है, ये आप लोगों के साथ भी होती है कि जब बहुत जल्दी में आप रहो और इस तरह से हो जाना। तो ये मैं काउंटर को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये तो गिर गई थी चाय। और एक चीज़ ना, अभी बरसात के टाइम में ना बहुत सारी चींटियाँ भी आ रही, तो जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। ऐसे तो इतने सालों में कभी भी मेरे किचन में मैंने चींटी नहीं देखी। इस साल पता नहीं इतने बरसात में चिकन बोलती चींटियाँ क्यों आ रही है। चिकन बनाते बनाते ना मेरे मुंह पे ना हर वक्त चिकन चिकन निकलते। तो यहाँ देखिए मसाला वाला चाय, जिसमें तेज़पत्ता, इलायची, लौंग सब कुछ मैंने डाला, ताकि इनकी जो खांसी है ना जल्दी ठीक हो जाए। और ये बाबू का सैरेलैक भी तैयार कर लिया, और मैं अपने लिए निकालूंगी इस ग्लास में, क्योंकि शादी के बाद ना मुझे ग्लास में पीने की आदत हो गई। पहले तो मुझे मतलब ग्लास जब देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिप्स पक जाएंगे, लेकिन शादी के बाद ना ग्लास में चाय पीते पीते ना ग्लास की आदत हो गई। अभी सामने वाले कोई कप भी दे ना तो मुझे लगता है कि कोई ग्लास में चाय दे दो तो मैं ग्लास में ही पी लूँ। तो ये सब बात है। तो यहाँ पे हो गई ये सब तैयारी, और इन लोगों को मैं अपने लिए तो चाय निकाल ली हूँ, लेकिन मैं भी चाय को ढक के रख दूँगी, और इन लोगों को देकर फिर मैं उसके बाद, तो इनकी चाय के साथ साथ टोस्ट बिस्किट भी रख दिया है मैंने। तो ये चाय के साथ टोस्ट बिस्किट खा लेंगे। और हम लोग पता है यहाँ पे इस बिस्किट को ना काटा बिस्कुट बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और मैंने अपनी चाय को भी ढक लिया है, और ले चलते हैं इनकी तरफ चाय। और ये पानी है जो बाबू का है ग्लास में, तो इनको दे दूँगी चाय। और इस तरफ हो रही है क्या, सेवा। देखिए इनकी तबीयत ख़राब है ना, तो बस बदन पे इस तरह बदन टूट रही है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो ये बहुत फ़ायदा होता है कि बच्चे बदन पे चढ़ो, आराम आती है, बहुत आराम आती है। तो इनकी तबीयत जो कि ख़राब है, तो सामने रख दिया है गर्म पानी का बॉटल, चाय, बिस्किट। तो ये देखिए रख दिया है मैंने। और बाबू का सैरेलैक भी अभी लाई नहीं है, तो ले आती हूँ और बाबू को खिला लूँगी पहले, ताकि वो आराम से चुपचाप रहे, और तब तक मैं अपना बाकी का जो काम है पूजा वाले वो कर लूँ। तो ले चलती हूँ बाबू की तरफ सैरेलैक, उसको भी खिला देती हूँ। और शाम के टाइम में भी ना बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये देखिए बैठ गई हूँ मैं, और यहाँ इन लोगों को मैंने खिला लिया, चाउमीन भी अच्छे से बॉईल हो गया, और हो चली है पूजा की टाइम, जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं। तो अब मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ हमेशा की तरह मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद जो दिव्या की जो चाउमीन मैंने बॉईल करके रखी है उसको भी बनानी है। तो देखिए एक साथ ना कितनी सारी काम होती है। तो आज ये दिन भर की नहीं, बस शाम की जो थोड़े 2 घंटे जो काम है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो ये जो ब्लॉग होगा ना, तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की जो काम वाला ब्लॉग है आप लोगों को कैसे लगे। और इस तरफ देखिए मैं चारों तरफ अपने घर पे पूजा कैसे करती हूँ घूम घूम के।
तो ये हो गई पूजा, अब चलते किचन की तरफ। तो पूजा तो हो गई है, अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। और यहाँ पे जो चाउमीन बॉईल करके रखा था तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस अनियन को चॉप करके डालूँगी, बस लंबे लंबे कट करके डालूँगी। और दिव्या के लिए नहीं, थोड़ी थोड़ी हम लोग भी ले लेंगे। दिव्या का तो बस नाम लिया जा रहा है कि दिव्या के लिए, दिव्या के लिए, लेकिन जब बनने के बाद तो हम लोग भी खाएंगे। और दिव्या यहाँ पे आके ना बीच बीच में पूछ भी रही थी कि मम्मी इसमें क्या होगा, क्योंकि मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठा कर आई थी। तो बस ये सिंपल सा चाउमीन मैं बनाऊँगी। वैसे तो मैं किसी दिन मैगी बना देती हूँ, हलवा बना देती हूँ, तो आज सोचा कि चलो चाउमीन बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके थे। और इसमें थोड़ा सा मैंने पास्ता भी ऐड कर लिया है, ताकि ना सिर्फ पास्ता बनाऊंगी तो इनको नहीं पसंद है। अगर चाउमीन रहा तो एक दो मिल जाए तो इस तरह वो खा भी लेते। तो सिंपल तरीके से बस चाउमीन मसाला मैंने डाला और मिक्स कर लिया, और सोया सॉस डाल के बस इस तरह बना लिया चाउमीन। और यही मेरी लास्ट किचन में जो काम है ना अभी, उसके बाद मैं पढ़ाने चली जाऊँगी। पढ़ाने में भी टाइम लगती है, और बच्चे लोगों को पढ़ाना तो जो बच्चे को पढ़ाते हैं ना उनको अच्छे से पता है। तो ये दूध वाले भैया अभी दूध भी लेकर आ गए थे, तो वो दूध को ना मैं अभी साइड करके रख दूँगी, क्योंकि अगर दूध फिर मैं अभी डालने बैठूँ गरम करने तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा और टाइम हो गई थी। और यहाँ पे जो मैंने चाय डाल के रखी थी ना, उसको मैंने दोबारा गर्म किया, क्योंकि इतनी टाइम हो गई थी ना कि वो ठंडी हो गई थी, और मुझे ठंडी चाय पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ चाउमीन बन के, सिंपल से चाउमीन बन के तैयार है। तो शाम का नाश्ता तो दिव्या को दे दूँगी इसमें, और ये भी है तो इनको भी मैं चाउमीन दे दूँगी। वैसे चाय तो पी लिए, लेकिन थोड़ा सा चाउमीन, क्योंकि मैं पूजा वूजा करते करते टाइम तो हो गई है। जितनी फास्ट हम लोग ब्लॉग में देखते हैं उतनी फास्ट थोड़ी ना घर पे काम होती है। तो करते करते ना, जब तक हम लोग काम करते रहते हैं तो इन लोगों की खाना भी पच जाती है। तो चाय बिस्किट तो पच ही गई होगी, तो थोड़ी थोड़ी चाउमीन भी दे रही हूँ। और चलते हैं बच्चों की तरफ। तो यहाँ देखिए दिव्या अपना खा रहा है, बाबू वहाँ बैठा हुआ है स्टडी टेबल बेड पे है। दिव्या हाई भी बोल रही है। तो आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और ये लोग ये भी खा कर चले गए हैं, और मैं अपने लिए ले आई हूँ, उसी में से बाबू को भी खिलाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और आज की ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, छोटी सी ब्लॉग मेरी ये शाम की रूटीन वाली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं, अगर वो लोग भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो वो लोग भी जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हो सके तो कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी मुझसे प्यार करते हैं और मुझे भी ऊंचाइयों की सीढ़ी पे ले चलने वाले हैं। तो जो भी हो, आप लोग का प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और मेरे ब्लॉग को देखें, भले कमेंट करें ना करें उससे कोई मैटर नहीं है मुझे, लेकिन मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, और कभी कमी लगती है तो उसको भी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, संगीता के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।